ये वो शो है जहां आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सभी सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। आज मंडे है, मंडे का दिन सूर्या भाटिया आते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। गुड मॉर्निंग सूर्या, और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए हमेशा की तरह। पहले दर्शक भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रणय है, प्रणय धावड़ हैं, नागपुर से 22 साल के हैं। गुड मॉर्निंग प्रणय। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ सर, मजे में हूँ। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप 22 साल के हैं और आपने इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख रुपए तैयार रखे हैं। हाँ सर। लेकिन 15 साल ही क्यों? आप तो 22 साल के हैं। सर एक्चुअली ये पैसे मेरे पापा के रिटायरमेंट के हैं। ओके। तो ये सर मैं 15 इयर्स के लिए रखना चाहता हूँ अभी फिलहाल। ओके, ठीक है। अगर हो सके तो इसको थोड़ा और लंबा भी कर दीजिएगा, क्योंकि उम्र है आपके पास। सूर्या 5 स्कीम्स चुनी है इन्होंने, एसटीपी के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या ये स्कीम सही है और क्या इनकी स्ट्रेटजी ठीक है? देखिए प्रणय जी, फंड सिलेक्शन आपकी बिल्कुल ठीक है। 5 फंड्स लिए हैं, थोड़ा डेट एक्सपोजर भी डाला है आपने, एक बैलेंस फंड भी लिया है। पर आपने एक बात ये लिखी है कि जो बैलेंस फंड है उसको आप स्ट्रेट परचेज करेंगे, और जो बाकी आपके 3 इक्विटी फंड्स हैं जिसमें आपने अच्छा चयन किया है, एक लार्ज कैप का, एक मल्टी कैप का और मिड कैप का, उसको आप एसटीपी के जरिए जाएंगे। आइए अब चलते हैं न्यूजीलैंड, जहां से हमारे दर्शक प्रणव बिरला जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग प्रणव। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पे गुड इवनिंग है एक्चुअली। गुड इवनिंग हो गई है आपकी? गुड मॉर्निंग। चलिए अच्छी बात है, और बहुत ही अच्छे प्यारे देश से आप बात कर रहे हैं हमसे। उम्मीद है कि हम भी कभी आएंगे वहां। 27 साल के हैं आप और अपने पेरेंट्स के लिए आप रिटायरमेंट फंड बनाना चाह रहे थे। पढ़ लेता हूं मैं। आपके जो है 3 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट और मंथली इन्वेस्टमेंट 40,000 की आप कर सकते हैं, और है ऑलरेडी। प्रणव? हाँ जी, ये अभी हमने स्टार्ट नहीं की सर। हम स्टार्ट करना चाहते हैं, पर हम आपसे डिस्कस करना चाहते थे इससे पहले कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। ओके, ठीक है। तो अभी 3 लाख है इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 40,000 पर मंथ आप स्पेयर कर सकते हैं। यस। ओके, चलिए सूर्या बताइए। कुछ स्कीम्स का भी इन्होंने चयन किया है और उस पर इन्होंने अपनी नज़र बनाई है। थोड़ा अग्रेसिव सा लग रहा है। स्मॉल एंड मिड कैप फंड चुन रखे हैं और स्मॉल कंपनीज, स्मॉल कैप पे भी फोकस है। तो ज़रा इनका अच्छी तरह से पोर्टफोलियो आप बना दीजिए। प्रणव, आपने जो पोर्टफोलियो का जो चयन किया है, 2 फंड सिलेक्शन किए हैं, दोनों ही मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि आपकी ये पेरेंट्स के कॉर्पस बिल्डिंग की एक्सरसाइज है, और जो समय है आपके पास वो आपने 8 साल का रखा है, तो अच्छा समय है। पर ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा लंबा समय है आपके पास, पर हाँ अच्छा समय है ये 8 साल का। पर सिर्फ मिड कैप में एक्सपोजर बनाना आज की डेट में इस लेवल पे इतना रिकमेंडेड नहीं है। तो बेहतर है कि आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिएगा। एक क्रिएट करिए एसेट क्लास पोर्टफोलियो के अंदर, जिसमें लार्ज कैप हो, मल्टी कैप हो और मिड कैप भी हो। आप 3 फंड्स पिक कर सकते हैं। लार्ज कैप में ऐसे फोकस ब्लू चिप है, मल्टी कैप में कोटक सिलेक्ट फोकस है, मोतीलाल मोस्ट फोकस 35 है। मिड कैप्स का तो आपने फंड्स पिक किए हुए हैं, इनमें से अच्छे फंड्स हैं, आप चूज़ कर सकते हैं इन फंड्स के अंदर से भी। और जो आपने टारगेट भी किया है, आपका 3 लाख की राशि है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, और 40,000 रुपये आप हर माह सेव कर सकते हैं। तो आप अपने टारगेट को अचीव तो कर लेंगे, पर आपने जो टारगेट रिटर्न एम करी है वो है 15%। थोड़ा सा एग्रेसिव है 8 साल के लिए, हो सकता है अचीव। पर अगर आप बीच में इंटरवल्स के अंदर थोड़ा सा और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लें तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, बट दिस इज डूएबल। प्रणव, खुश हैं आप सुन के? तो आपके हिसाब से एक डाइवर्सिफाइड, एक लार्ज और एक मिड कैप, वो 40,000 का को आप डाइवर्सिफाई कर लीजिए उन तीनों में। बिल्कुल। ओके। और स्कीम्स के नाम आपने नोट कर लिए? ये सर मैं नोट कर लिया और मैं इस पे इम्प्लीमेंट करूंगा। ओके, ग्रेट टॉकिंग टू यू प्रणव, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी चलिए, अब स्वागत प्रधान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार स्वागत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, व्हाट अबाउट यू? मैं ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। बैंगलोर से। चलिए,
आपका सवाल भी हमें आया है, बहुत ही सिंपल क्रिस्प सा सवाल है। आपकी उम्र 25 साल की है, 2,000 रुपये ईच आप 5 SIPs में डालना चाहते हैं और 1 करोड़ 20 साल में ये है आपका टारगेट। तो 10,000 पर मंथ है सूर्या। चाहते हैं कि क्या कौन सी स्कीम्स हैं जिनमें चयन करें? क्या 5 स्कीम जरूरी हैं 10,000 के कॉर्पस के लिए? कौन सी स्कीम्स आप इनको रेकमेंड करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं विवेक। स्वागत, आप अपने 3 फंड्स के अंदर पिक कर सकते हैं। एक लार्ज कैप लीजिए, एक मल्टी कैप, एक मिड कैप। आपको ज़्यादा फंड्स देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और 3,000 और 4,000 का डिफरेंस करके आप लार्ज कैप में, मल्टी कैप में और 4,000 रुपये आप मिड कैप में डाल सकते हैं, और ताकि थोड़ा सा हल्का सा एग्रेसिव बायस हो जाएगा मिड कैप के पोर्टफोलियो के अंदर आपका। और जो टारगेट है आपका 10,000 रुपये का, और उससे आप काफ़ी इजीली अचीव कर पाएंगे अपने टारगेट को। बट अगर टारगेट ज़्यादा इजीली अचीव हो जाए तो कोशिश करिए उसको मुश्किल बनाएं, तो टारगेट को बढ़ाइएगा अपने। कोशिश करिए कि आप जो आपने 1 करोड़ का टारगेट एम किया है इसको 2 करोड़ पे लेके जाएं, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी। तो कोशिश करिए, पर ये टारगेट जो आपका है आप आसानी से 20 साल के अंदर अचीव कर पाएंगे। ओके, चलिए। हरि कृष्ण भट्ट का एक SMS आया है हमको। ये कहते हैं कि 5 लाख रुपए इनके पास हैं, जिसको ये एक HDFC बैलेंस लॉन्ग टर्म फंड में एक लमसम के बतौर डालना चाहते हैं। कहते हैं कि अभी उनकी उम्र है 34 साल, गोल है बच्चों की पढ़ाई, और 40 लाख कॉर्पस चाहते हैं ये 15 साल बाद। 5 लाख अभी डालना चाहते हैं, एक ही स्कीम चुनी है, और 15 साल बाद उम्मीद रखते हैं कि ये 40 लाख की हो जाएगी। हाँ, हरिकृष्ण, आपकी जो स्कीम पिक की है HDFC बैलेंस फंड, ये अच्छी स्कीम है, हम रिकमेंड भी करते हैं इस फंड को। और आपका जो टारगेट है ये भी अचीव हो जाएगा, 5 लाख का 40 लाख। अगर हम मान के चले कि 15% के हिसाब से आपकी जो इन्वेस्टमेंट की राशि है वो बढ़ती है प्रति साल। और पर कोशिश करिए कि थोड़ा डाइवर्सिफाई करें पोर्टफोलियो को। फंड अच्छा है, आपके पास समय काफ़ी है, तो आप चाहें तो एक लार्ज कैप और एक मल्टी कैप भी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि आपने लमसम सेव किया है, आप ये भी कोशिश करिए आने वाले समय में, क्या मैं मंथली सेव कर सकता हूँ, हर माह क्या मैं कुछ सेव कर सकता हूँ, छोटी ही राशि ही सही, 5,000, 3,000, 2,000, जो भी ठीक लगे आपको, ताकि एक हैबिट बन जाए सेविंग की आपके पास। चलिए सूर्या, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए हमेशा की तरह और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 10:56 पर। आप हमें अपने सवाल जरूर भेजें।